आज हम बात करते हैं यहाँ पे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके पहले 4 लेक्चर ऑलरेडी मैं लगा चुका हूँ फिजिक्स की। अब यहाँ पे ये लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें आपको जो है यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक की जो है नेक्स्ट टॉपिक पे हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा कि चार्ज क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, कितने टाइप के चार्ज होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस करी। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो अब कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम देखते हैं कि जो चार्ज हैं, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन हो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो या फिर प्रोटॉन हो, या फिर कोई भी चार्ज की अगर हम बात करते हैं, तो वो चार्ज जो होते हैं वो किसी भी सरफेस पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जैसे मैं बात करूं कि हमारे पास एक कोई सपोज रॉड है, क्या है, कोई एक रॉड टाइप की है, तो उस रॉड पे हमने चार्ज दिए, कोई भी चार्ज मान लो पॉजिटिव या नेगेटिव मैंने चार्ज दिए जब, तो वो जो चार्ज है किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे उसके सरफेस पे, या मैं कहूँ एक लाइन है, एक कोई वायर है, तो उस पर चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, या फिर मैं कहूँ कि कोई एक 3D शेप है, क्या है, कोई एक 3D शेप है, तो इसके होल उस पर किस तरीके से जो है कोई भी चीज़ या कोई भी चार्ज है किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो यहाँ पे हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ क्वांटाइज्ड द चार्ज प्रेजेंट ऑन अ बॉडी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ electronic charge, but practice of amount of charge is present on a body is very much large than charge of electron and electric charge, hence through the charge is direct, but it cannot assume that distribution of charge on a body is continuous। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो 3 टाइप के होते हैं। जो मेन चीज़ है वो यहाँ पे ये आप याद रखें कि जो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से 3 टाइप होते हैं? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे हम तीनों को 1 बाय 1 यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो है क्या? तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ स्ट्रेट लाइन और कर्व। यहाँ पे हम बात करते हैं कि जब क्या करते हैं कि जब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं एक स्ट्रेट लाइन में और कर्व में, जैसे एक सपोज मैं ये स्ट्रेट लाइन ले लिया, एक कर्व ले लिया, तो कहीं पर भी जब चार्ज क्या होते हैं लाइन के फॉर्म में यूनिफॉर्मली क्या होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इस कंडीशन में द चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। कई बार क्वेश्चन आता है कि जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो क्या होती है? तो जो चार्ज होते हैं, ध्यान से सुनेंगे, चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। द चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर, मतलब पर यूनिट लेंथ, ये मान लो यूनिट लेंथ है, क्या है, कोई एक यूनिट लेंथ है, तो पर यूनिट लेंथ में कितने चार्ज प्रेजेंट हैं, जो चार्ज हैं वो कितने प्रेजेंट हैं पर यूनिट लेंथ में, तो वो क्या कहलाती है? आपकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कहलाती है। इसको किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से। ध्यान रहे किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? कूलाम पर मीटर। क्या होती है? कूलाम पर मीटर। ध्यान रहे कूलाम पर मीटर जो है इसकी यूनिट होती, किसकी यूनिट होती है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है? अभी क्या बताया था कि पर यूनिट लेंथ में, मान लो कोई एक यूनिट लेंथ है, क्या है आपके पास? यूनिट लेंथ है, तो पर यूनिट लेंथ में जितने नंबर ऑफ चार्जेस होंगे उनकी जो डेंसिटी होगी वो क्या कहलाएगी? आपकी लीनियर चार्ज डेंसिटी। यहाँ पे आप एक डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, एक कहना चाहिए आपके पास कोई वायर है लेंथ, ठीक है, जिसकी लेंथ क्या है? dl, और ये इसके पूरे उस पर जो है
पॉजिटिव चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सभी को क्लियर है। चलिए अच्छी बात, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे नेक्स्ट, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब सरफेस नाम से ही समझ में आ रहा है, जब कोई चार्ज क्या हो एक पर्टिकुलर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, एक सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो वो क्या होता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। क्या होता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इन दिस कंडीशन द चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट एरिया। अब यहाँ पे वहाँ हम बात कर रहे थे पर यूनिट लेंथ की, किसकी बात कर रहे थे, पर यूनिट लेंथ की। यहाँ पे काय की बात होगी, एरिया की बात होगी। किस चीज़ की बात होगी, यहाँ पे एरिया की बात होगी। तो यहाँ पे ध्यान रहे कि जब कोई चार्ज क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं ओवर द सरफेस, इज कॉल्ड द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहलाता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि द चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। इट इज डिनोटेड बाय रो। किससे डिनोट करते हैं इसको, रो से डिनोट करते हैं, ठीक है। चलिए अब इसकी यूनिट जो होती है क्या होती है, यहाँ पे ये जो है, सॉरी ये सिग्मा होता है, क्या होता है, सिग्मा। और यहाँ पे इसकी जो यूनिट, वहाँ पे अपन ने क्या पढ़ा था, कूलाम पर मीटर, लेकिन जो इसकी यूनिट होती सरफेस चार्ज डेंसिटी की, वो कूलाम पर मीटर स्क्वायर, क्या होता है, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा, सभी को डायग्राम दिख रहा होगा। यहाँ पे एक सरफेस बना हुआ है, सरफेस पे जो चार्ज हैं वो यूनिफॉर्मली क्या है, यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसलिए इस डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहेंगे हम, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ तक। चलिए अब यहाँ पे हम बात करेंगे नेक्स्ट, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है क्या एग्जैक्टली, तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर अ वॉल्यूम। सबसे पहले हमने बात करी लेंथ की, इसके बाद बात करी हमने एरिया की, और यहाँ पे बात होगी काय की, वॉल्यूम की। काय की बात होगी, वॉल्यूम की बात होगी, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रहे कि जब कोई चार्ज क्या होती है, यूनिफॉर्मली ओवर किसी वॉल्यूम जो है के जो है टोटली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे, वॉल्यूम। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि द चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम, द चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में जितने चार्ज प्रेजेंट होंगे उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या कहेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को, रो से। ये सिग्मा होता है। सिग्मा को, अब यहाँ पे तीन चीज़ें देखें, लैम्डा को किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा को लीनियर चार्ज डेंसिटी, सिग्मा से किसको डिनोट करते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, रो से किसको डिनोट करते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये तीन चीज़ें आप यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे अब इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, कूलाम पर मीटर क्यूब। मतलब यहाँ से कूलाम पर मीटर क्यूब इसकी यूनिट होगी। सरफेस चार्ज डेंसिटी की कूलाम पर मीटर स्क्वायर, लीनियर चार्ज डेंसिटी की कूलाम पर मीटर। क्लियर है, यहाँ पे तीनों चीज़ें क्लियर हैं। ओके सो अब यहाँ पे हम बात करेंगे नेक्स्ट, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक अलग से क्वेश्चन ही आता है यहाँ पे, कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। क्वेश्चन आता है कि कंपेयर करो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, कंपैरिजन तो करेंगे लेकिन कंपैरिजन कैसे करेंगे, यहाँ पे इसकी सिमिलरिटीज़ की बात करेंगे और डिससिमिलरिटीज़ की बात करेंगे, ठीक है। चलिए हम वन बाय वन यहाँ पे देखते जाते हैं सिमिलरिटीज़ और इसकी डिससिमिलरिटीज़। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे सिमिलरिटीज़। सबसे पहला, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स। मतलब हमने एक इनवर्स लॉ ऑफ फोर्स यहाँ पे एक देखा था, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सभी को क्लियर होगा, कूलाम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ।
मतलब ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। कौन ओबे करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। इसी तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या करता है? इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, दिस फोर्स इज ऑपरेट्स इन वैक्यूम, मतलब ये फोर्स वैक्यूम पर भी अप्लाई होगा, वैक्यूम में भी अप्लाई, और ये भी क्या होता है? ऑपरेट्स इन वैक्यूम, ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड, इट इज कंजर्वेशन इन नेचर, ये नेचर में कैसा होता है? कंजर्वेटिव होता है, और ये भी कैसा होता है? कंजर्वेटिव होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स, इट एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज, मतलब ये किसके अलोंग लगता है? मतलब दो चार्ज अगर हम लेते हैं, एक Q1 चार्ज ले रहा है यहाँ पे Q2, तो जिसके अलोंग ये जो चार्ज हैं उसके अलोंग ये फोर्स क्या होता है? अप्लाई होता है। इसके अलोंग जो है चार्ज क्या होता है? यहाँ पे अप्लाई होता है, और ये भी सेम वही चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे डिसिमिलरिटीज़ की। किसकी बात करेंगे यहाँ पे? डिसिमिलरिटीज़ की बात करेंगे, ठीक है। तो डिसिमिलरिटीज़ में देखते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कैन बी आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कैसा हो सकता है? अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमेशा ही कैसा होता है? अट्रैक्टिव होता है। मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकते हैं, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा कैसा होगा? अट्रैक्टिव होगा। हमेशा कैसा होगा? अट्रैक्टिव होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम डज अफेक्ट द फोर्स बिटवीन द टू चार्ज, मतलब जब कोई इन दोनों चार्ज के बीच में, यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे, जब दोनों चार्ज के बीच में, मतलब ये Q1 है और Q2, कोई एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ जाता है, जैसे एक एयर हो गया, मैं बात करूँ, या कोई भी जैसे एक कहना चाहिए पेपर हो गए, या कोई भी कहना चाहिए कोक वगैरह, तो जब कोई चीज़ वुड वगैरह हो गए, तो इन दोनों चार्ज के बीच में जब कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्रेजेंट होता है तो वो उसके फोर्स को अफेक्ट करता है, मतलब उसमें कुछ चेंजेस जरूर आते हैं, लेकिन यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है। किसमें? ग्रेविटेशनल फोर्स में कोई भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो उसका जो स्ट्रॉन्ग नेचर है, मतलब वो फोर्स जो होता है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, जबकि ये जो होता है वो वीक होता है। कैसा होता है? वीक इन नेचर, ठीक है। यहाँ तक आपको सभी को क्लियर होगा, ठीक है ना? ओके। सो यहाँ पे हमने इस जो है चैप्टर में, इस लेक्चर में हमने दो चीज़ें देखी। सबसे पहले तो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, हमने दो चीज़ें यहाँ पे देखी, ध्यान से देखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ध्यान से सुनेंगे एक बार। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तीन टाइप के होते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम इसके बाद देखेंगे कि हमने क्या देखा यहाँ पे। इसके बाद हमने देखा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ठीक है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, किससे डिनोट करते हैं, ठीक है। कूलम पर मीटर इसकी यूनिट होती है, ठीक है। अब इसके बाद हमने बात करी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, इसको किससे डिनोट करते हैं, ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होती है, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, ठीक है, इसकी डेंसिटी क्या है और इसकी यूनिट क्या है, ठीक है। और यहाँ पे हम इसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के। इनके बीच में हमने यहाँ पे डिफरेंस देखा, सिमिलरिटीज़ क्या होती हैं इनकी और डिसिमिलरिटीज़ क्या होती हैं। तो आई होप सभी को ये चीज़ें क्लियर होंगी और अच्छे से सभी लोग इसको पढ़ें, समझें, ताकि किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना हो। अगर कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन इन योर कमेंट बॉक्स, और इवन यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस on WhatsApp group. Thank you. Have a nice day.